गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल, इसके रिमेनिंग पार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 3 वीडियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 वीडियोज़ में लगभग 95% जो इस चैप्टर की स्टोरी है उसको अपन ने कवर कर लिया है। आज के सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं इन शॉर्ट आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, जिससे जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से अपन को समझ आ सके। चैप्टर जो है वो सेंट्रलाइज है एक छोटी सी लड़की केजिया के ऊपर, कि केजिया नामक जो लड़की है वह अपने पिता को एक ऐसी आकृति, एक ऐसा स्वरूप मानती है जिससे हमेशा बचकर रहा जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है। क्योंकि केजिया के जो पिता होते हैं वह हमेशा उसको इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं, और केजिया कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर लेती है कि जब भी वह अपने पिता के सम्मुख आती है, कि जब भी उसके पिता उससे वार्तालाप करते हैं तो वह स्टैमर पोजीशन अर्थात वह हकलाने लग जाती है, और जो पिता होते हैं उसके इस गुण को देख करके नाराज होते हैं और उसको डांटने फटकारने लग जाते हैं। केजिया की माँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांत प्रवृत्ति की होती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब पिता कुछ कहता है तो माँ भी पिता के सुर में सुर मिलाने लग जाती है। तो केजिया की माँ भी कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं कि पिता की तरह ही केजिया के साथ व्यवहार करती है। एक दिन सर्दी जुकाम के कारण केजिया नाम की जो ये लड़की होती है इसको घर के अंदर ही रखा जाता है। तो उस दिन केजिया की जो दादी माँ होती हैं वो केजिया को बताती हैं कि बेटा अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आपके पापा का जन्मदिन आने वाला है, तो आप अपने पिता को जन्मदिन पर उपहार के स्वरूप में एक पिन कुशन का निर्माण करके दीजिए। लड़की जो होती है वह दादी माँ को बहुत सहज रूप में ग्रहण करती है और अपने पिता के लिए पिन कुशन का निर्माण करने की सोच लेती है। तो वह एक कॉटन का जो कपड़ा होता है उस कपड़े को डबल कर करके तीनों किरानों को सिल देती है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि उन पिन कुशन के अंदर किस चीज को भरा जाए, कि ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा मटेरियल हो जिसको पिन कुशन के कवर के अंदर डाला जाए। तो लड़की सहज रूप में अपनी माँ का जो ड्राइंग रूम, जो बेडरूम होता है, उस बेडरूम में जाती है और भरने के लिए कुछ कतरनों को तलाश करती है। तो लड़की पाती है कि बेडरूम में जो बेड है उसके बगल में ही टेबल रखी हुई है और उस टेबल पर कुछ अच्छे अच्छे कागज़ जो होते हैं उनकी शीट्स रखी होती हैं। लड़की उन शीटों को इकट्ठा करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है और स्वयं के द्वारा बनाया गया जो जन्मदिन का उपहार होता है पिन कुशन, उसके अंदर ठूस ठूस करके भर देती है। लड़की मन ही मन खुश होती है कि बर्थडे पर पिता को ये उपहार प्रस्तुत करूंगी और पिता कहीं ना कहीं मेरे प्रति अपने व्यवहार को, अपनी सोच को बदलेंगे और पिता के और मेरे बीच में जो इंटरैक्शंस हैं, जो अंतःक्रियाएं हैं, वह सुखद हो जाएंगी। लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत निकलता है। उसी रात घर के अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। क्योंकि पिताजी का पोर्ट अथॉरिटी, बंदरगाह प्राधिकरण जो है, उसके ऊपर, उस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाषण है वो खो चुका होता है। उस भाषण को सभी कमरों में तलाश किया जाता है। उस भाषण के लिए ही नौकरों से पूछताछ की जाती है, लेकिन वह भाषण नहीं मिलता। तभी क्या होता है, केजिया की माँ उस भाषण को तलाश करते हुए केजिया के कमरे में जाती हैं और केजिया से पूछती है कि बेटा, मैं जहाँ तक सोचती हूँ वो ये है कि आपने हमारे शयन कक्ष में कागज़ की कुछ अच्छी कतरनों को या अच्छी शीटों को नहीं देखा। तभी केजिया नाम की जो लड़की होती है वह हकलाते उत्तर देती है कि ओ या, कि अरे हाँ, मैंने देखा और मैंने उन कागज़ की शीटों को अपने द्वारा बनाया गया जो पिन कुशन है उस पिन कुशन में भरने के लिए फाड़ दिया। जब माँ इस बात को सुनती है तो सुन करके केवल चीखती है और चीख करके कहती है व्हाट, क्या, कि तुमने ये क्या किया।
और फिर माँ कहती है कि अब तुरंत ही आप नीचे डाइनिंग रूम जो भोजन कक्ष है वहां पर आ जाओ। भोजन कक्ष में जो पिताजी होते हैं वह चिंतित अवस्था में तेज गति से अपने हाथों को पीछे बांध करके इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो उस छोटी सी बच्ची केजिया को घसीटती हुई अवस्था में उस जगह लाया जाता है जहां पर पिताजी तेज गति से तेज कदमों से चल रहे होते हैं। और जैसे ही वो बच्ची पिता के सम्मुख आती है तो पिता उससे पूछते हैं, क्या यह तुमने किया? तो लड़की डरती है, और जैसा कि लड़की के अंदर एक गुण विकसित हो चुका होता है, पिता के सम्मुख आते ही पिता के द्वारा कुछ भी पूछे जाने पर वो हकलाने लगती है। तो जब पिता उससे पूछते हैं कि क्या यह तुमने किया है, तो लड़की हकलाते हुए उत्तर देती है वो नो 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 इस प्रकार से, और फिर कहती है कि वो जो मैंने किया है वो आपके जन्मदिन के लिए है। मैंने आपके जन्मदिन के लिए उपहार स्वरूप उस वस्तु का निर्माण किया, इसलिए मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। तो पिता जो है वो केजिया की माँ को आदेशित करते हैं और कहते हैं कि जाओ इसके कमरे से उस बेहूदी सी वस्तु को, उस बेतुकी सी चीज को जो इसने निर्मित की है उसको लेकर आओ और इस बच्ची को तुरंत ही बिस्तर पर पटक दो। केजिया को तुरंत ही बिस्तर पर पटक दिया जाता है और माँ उस बेहूदी सी वस्तु को ऊपर से केजिया के कमरे से नीचे लेकर आती है। केजिया जो होती है वह बिस्तर पर उस अंधेरे से कमरे में एक मध्यमशी रोशनी जो कि उस कमरे के फर्श के ऊपर एक बहुत दुखमय आकृति का निर्माण करती है, उस आकृति को, उस रोशनी को देखते हुए लेटी रहती है। कुछ ही समय के पश्चात पिताजी हाथ में एक छड़ी लेकर के केजिया के कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कम से कम एक बार तो ये सिखाना ही होगा कि वो सारी वस्तुएं, वो सारी की सारी चीजें जो तुमसे संबंधित नहीं हैं उनको छूते नहीं हैं। और इस प्रकार से कह करके केजिया से कहते हैं बैठ जाओ और अपना हाथ आगे करो। केजिया जो होती है वह मार के डर से पिता के भय से बिस्तर पर पड़े हुए जो बिस्तर होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनसे अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन केजिया के पिता इतने क्रोधित होते हैं कि वह उन कपड़ों को खींचकर एक ओर कर देते हैं और उस छोटी सी लड़की के जो गुलाबी गुलाबी कोमल कोमल हाथ होते हैं उन पर अपनी छड़ी से प्रहार करने लग जाते हैं। कुछ समय पश्चात केजिया की दादी माँ आती है, केजिया को एक शॉल में लपेटती है और एक झोंटा देने वाली रॉकिंग जो चेयर होती है उस पर झुलाती है और उससे कहती है कि डार्लिंग, कि प्रिय, ये एक साफ सा रुमाल है, इस साफ से रुमाल को लो, अपनी नाक को साफ करो और सो जाओ। सुबह होने तक आप इन सारी चीज़ों को भूल जाओगे। मैंने इस संदर्भ में आपके पिता से बात करने का प्रयास किया, लेकिन आपके पिता उस भाषण के खो जाने से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वह आज की रात किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लड़की दादी माँ की बात को अपनाती है और बिस्तर पर लेटी रहती है। कुछ ही समय पश्चात लड़की को नींद आ जाती है, लेकिन अगली सुबह जैसे ही वह लड़की जगती है तो जगकर देखती है कि पिता उसके सम्मुख हैं, तो वह डर के मारे अपने हाथों को वापस पीछे छुपाती है और उसका चेहरा एक भय जो होता है उसके कारण लाल हो जाता है। इस प्रकार से ये कहानी चलती है। फिर अचानक ही कहानी एक नया मोड़ लेती है कि कहानी में एक कैरेक्टर आता है मैकडोनाल्ड, एक व्यक्ति, एक चरित्र जिसका नाम है मैकडोनाल्ड्स। वो केजिया के जस्ट पड़ोस वाले बगल वाले घर में रहता है। उनके घर के चारों ओर एक जो फेंसिंग होती है, जो एक बाड़ा टाइप की स्थिति होती है, ऐसे बाड़ाबंदी होती है। तो बाड़ाबंदी की जो दराज होती हैं, बाड़ाबंदी के बीच में जो गैप होता है, जो जगह बचती है, उस जगह से केजिया नाम की लड़की प्रत्येक शाम को ये देखती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड जो हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ किस प्रकार बगीचे में खेलते हैं और आनंद लेते हैं। वो देखती है कि उनकी सबसे छोटी लड़की जिसका नाम माओ होता है वह उनके कंधे के ऊपर बैठी हुई है, जबकि उनकी अन्य लड़कियां उनके कोट की पॉकेट में हाथ डाल करके लटकती रहती हैं। बच्चे जो हैं वो अपने पिता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जो मैकडोनाल्ड हैं वह इस प्रकार की खुशी की झूमती हुई अवस्था में अपने बच्चों के साथ फूलों की क्यारियों के ओर चारों ओर
घूम रहे होते हैं। तभी अचानक ही एक बालक जो होता है वह पानी के पाइप को मिस्टर मैकडोनाल्ड की ओर मोड़ देता है और मिस्टर मैकडोनाल्ड शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी के मारे झूमते हुए इठलाते हुए अपने उन बच्चों को फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा करके पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस प्रकार केजिया मिस्टर मैकडोनाल्ड के परिवार को देखती है, मिस्टर मैकडोनाल्ड की क्रियाओं को देखती है, उनके बच्चों की क्रियाओं को देखती है और देख करके विचारों में खो जाती है। इससे आगे चैप्टर में क्या होता है, केजिया के मन में और क्या विचार आते हैं, किस प्रकार केजिया की सोच परिवर्तित होती है, किस प्रकार केजिया के पिता का व्यवहार परिवर्तित होता है, इस चीज को जानने के लिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। मैं आपको लेकर चलता हूं इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो देखिए इस चैप्टर में आगे का जो सेक्शन है, नेक्स्ट लाइन जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, वो बताता हूं। वो इस प्रकार से है, देखिए द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, कि मैकडोनाल्ड जैसा कि मैंने अभी बताया जो केजिया के पड़ोसी हैं, कि मिस्टर मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले घर में अर्थात पड़ोस वाले घर में ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे, अर्थात मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस वही बाड़ाबंदी, बाड़े जैसी आकृति के बाड़ाबंदी के बीच में जो गैप था, जो दराज थी, जो जगह थी, उसमें से देखने पर द लिटिल गर्ल सा, छोटी सी लड़की देखती है, देम उनको प्लेइंग खेलते हुए, टैग, टैग का मतलब होता है छुआ छूका खेल, टैग क्या होता है, छुआ छूका खेल, के बाड़े के बीच में जो जगह होती है उसमें से देखने पर छोटी लड़की केजिया देखती है कि मैकडोनाल्ड और वो बच्चे मिलकर के छुआ छूका खेल खेलते हैं इन द इवनिंग, संध्या के समय। द फादर विद द बेबी माओ, पिता जो माओ नाम की लड़की है उसके साथ हैं, ऑन हिज शोल्डर, और जो माओ है वह उनके कंधे पर बैठी हुई है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी लड़कियां हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, उनके कोट की जेब से लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बीड्स, और इसी अवस्था में फ्लावर बीड्स फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी के मारे झूम रही होती हैं, इठला रही होती हैं। वंस सी सा, वंस तभी एक बार, कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बार शीशा वो देखती है, अर्थात केजिया को नजर आता है। द बॉयज, के जो लड़के होते हैं, टर्न द हॉज ऑन हिम, हॉज पानी का पाइप, कि बड़े से पानी के पाइप को ऑन हिम उनकी ओर, अर्थात मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने पिता की ओर मोड़ देते हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वह लाफिंग ऑल द टाइम, हर समय हंसते हुए, हर समय प्रसन्न मुद्रा में, ट्राइंग कोशिश करते हैं, टू कैच देम उनको पकड़ने की, कि जैसे ही बालक पानी के पाइप को अपने पिता मैकडोनाल्ड की ओर मोड़ते हैं तो मैकडोनाल्ड जो हैं वह अपने बच्चों को हमेशा हंसते हुए प्रसन्न अवस्था में पकड़ने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, कि तभी क्या होता है कि इस प्रकार की जब वो पूरी की पूरी क्रियाओं को देखती है, घटनाओं को देखती है, तो इट वॉज शी डिसाइडेड, वह निर्णय ले लेती है, वह डिसाइड कर लेती है, निर्णय ले लेती है। देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, सॉर्ट्स का मतलब होता है प्रकार, किस्म, वैरायटी, कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, कि इस दुनिया में, इस संसार में पिता भी अलग अलग किस्म के होते हैं, कि वह इस क्रिया विधि को देख करके निर्णय करती है कि इस संसार में पिता भी अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। सडनली, अचानक ही, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ जाती है। कहानी एक अजीब ही मोड़ लेती है अब, कि अचानक ही एक दिन क्या होता है, मदर बिकेम इल, माँ अर्थात केजिया की जो माँ होती है वह केजिया की माँ बिकेम इल, बीमार पड़ जाती है।
एंड शी एंड ग्रैंडमदर, और अब वह और दादी माँ के शी एंड ग्रैंडमदर के केजिया की माँ और केजिया की दादी माँ वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, छोटी लड़की लेफ्ट अलोन इन द हाउस, घर के अंदर अकेली रहती है, द कुक एलिस, एलिस नाम की रसोइया के साथ। कि अब जब दादी माँ और उसकी माँ दोनों ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं तो वह केजिया नाम की छोटी लड़की घर में खाना बनाने वाली महिला एलिस इसके साथ अकेली रह जाती है। That was all right in the डे टाइम, और इन द डे टाइम दिन के समय, अर्थात जब तक सूर्य निकला रहता है उस समय तक की बात है। डे टाइम दिन के समय तक ऑल वाज राइट, सारी की सारी चीजें सही होती हैं, दिन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। क्लियर है? देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो मैकडोनाल्ड है वह अपने बच्चों के साथ अपने घर के बगीचे में खेल रहे हैं। ये माँ है जो कि उनके कंधे पर बैठी हुई है, अन्य दो लड़कियां पॉकेट पकड़ करके उससे लटकी हुई हैं और ये फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो है वो केजिया है, ये केजिया इस फेंस के बीच में जो गैप है, जो दराज है, उसमें से मैकडोनाल्ड को बच्चों के साथ खेलते हुए देख रही है। क्लियर है? आगे देखिए, बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। क्या होता है कि जैसे ही वह एलिस के साथ अकेली रह जाती है तो एलिस के साथ अकेला रहने पर दिन में तो सारी की सारी चीजें सही होती है, दिन में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आती। बट लेकिन व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस नाम की खाना बनाने वाली महिला अर्थात केजिया की रसोइया पुटिंग हर टू बेड उसे बिस्तर पर लिटाती है। पुटिंग हर लिटाना, पुटिंग हर टू बेड के उसको बिस्तर पर लिटाती है। शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वह अचानक ही अफ्रेड भयभीत हो जाती है, अचानक ही उसे डर लगने लगता है। कहने का मतलब जब रात होती है और सोने का समय होता है तो केजिया को डर महसूस होने लग जाता है। What will I do if I have a nightmare? she asked. और केजिया फिर क्या है? केजिया एक प्रश्न करती है। सी आस्क अर्थात केजिया पूछती है व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, इफ आई हैव अ नाइटमेयर, यदि मुझे नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है रात्रि का बुरा स्वप्न, कि यदि मुझे रात्रि में बुरा स्वप्न आया, रात्रि में कोई डरावना सपना आया, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली अलोन, मैं पूरी अकेली हूं, मैं अकेली हूं तो मैं करूंगी क्या। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे ऑफन अक्सर प्राय, कि मुझे अक्सर नाइटमेयर्स रात्रि में बुरे स्वप्न आते हैं। एंड और देन तब ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड, ग्रेनी दादी, कि मुझे अक्सर रात्रि में बुरे स्वप्न आते हैं और तब जो ग्रेनी है, जो दादी है, टेक्स मी इनटू हर बेड, मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है, अपने पास सुला लेती है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क अंधेरे में अर्थात रात्रि में अकेली नहीं रुक सकती, मैं रात में अकेली नहीं सो सकती। इट ऑल गेट विस्परी, क्यों? क्योंकि विस्परी, विस्परी का मतलब होता है फुसफुसाहट, काना फूसी सी, बहुत धीमी धीमी मंद मंद आवाजें, कि इट ऑल गेट विस्परी, कि रात में मुझे फुसफुसाहटें, बहुत मंद मंद आवाजें सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, तो एलिस जो खाना बनाने वाली होती है वह एलिस कहती है कि चाइल्ड, बच्चे, यू जस्ट गो टू स्लीप, आप केवल सो जाओ, आप केवल एक काम करो और वो काम है सोने का, कि आप केवल और केवल सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, पुलिंग ऑफ हटा देना, दूर कर देना या उतार देना, कि पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वह उसके जो मोजे होते हैं, जुर्राबे होती हैं, उनको उतार देती है। एंड और
डोंट यू स्क्रीम एंड अवेक योर पुअर पा। और कहीं ना कहीं उसको वार्निंग देती है, उसको चेतावनी देती है, सजग करती है और कहती है डोंट यू स्क्रीम, चीखना मत, चिल्लाना तो बिल्कुल भी मत, एंड अवेक योर पुअर पा, और तुम्हारे पुअर पा जो बेचारे पिताजी हैं, पा का मतलब पापा अर्थात फादर, कि तुम्हारे जो पिताजी हैं उन पिताजी को जगाना मत। ऐसा ना हो कि रात्रि में बुरा स्वप्न आए और बुरे स्वप्न के कारण तुम रात्रि में जोर से चीखो चिल्लाओ और तुम्हारे बेचारे असहाय पिताजी जो हैं जग जाएं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही पुराना पहले जैसा रात्रि का डरावना स्वप्न आता है। द बाउचर, अब जो ड्रीम है, जो बुरा सपना है नाइटमेयर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो बुरा सपना क्या है जो केजिया को आता है। कि द बाउचर विद अ नाइफ, बाउचर होता है कसाई, कि बाउचर विद अ नाइफ, कि एक कसाई एक चाकू के साथ है, एंड अ रूप, और उसने एक रूप रस्सी भी पकड़ रखी है। हु केम नियरर एंड नियरर, और वह कसाई चक्कू और रस्सी को लेकर के नियरर एंड नियरर, नजदीक और नजदीक और नजदीक आता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वह कसाई ड्रेडफुल स्माइल, भयानक मुस्कुराहट में मुस्कुरा रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि शी कुड नॉट मूव, वह हिल डुल नहीं सकती है। कि कसाई जिसके हाथ में चक्कू और रस्सी है, ऐसी अवस्था में उसके नजदीक और नजदीक आ रहा है, भयानक मुस्कुराहट में मुस्कुरा रहा है, जबकि केजिया बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल और केवल स्टैंड स्टिल, स्थिर अवस्था में, एकदम जमी हुई टिकी हुई अवस्था में खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, और चीख रही थी। ग्रांड माँ के दादी माँ इस प्रकार से जोर से चिल्ला रही थी। शी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपती हुई, शिवर कांपना, कि शी वॉक वह जगती है, शिवरिंग कांपती हुई अवस्था में, टू सी और देखती है, फादर बिसाइड हर बेड, के पिताजी हर बेड उसके बिस्तर के बगल में खड़े हैं। कि सपने के बाद केजिया कांपती हुई अवस्था में वॉक जग जाती है, एंड फाइंड और ये पाती है कि हर फादर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर बेड, कि उसके पिता उसके बिस्तर के बगल में ही खड़े हुए थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती होती है, अर्थात जगने पर अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हुए खड़ी हुई अवस्था में अपने पिता को पाती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, तो पिता पूछते हैं, अर्थात पिता कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब चीज सही है। ओ अ बाउचर अ नाइफ आई वांट ग्रेनी, तो लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है ओ अरे अ बाउचर एक कसाई है, अ नाइफ एक चाकू है, आई वांट ग्रेनी मुझे दादी चाहिए, अर्थात मैं दादी के पास जाना चाहती हूं। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो अर्थात केजिया के पिता ब्लू आउट द कैंडल मोमबत्ती को बुझा देते हैं। ब्लू आउट का मतलब क्या होता है, बुझा देना, कि केजिया के जो पिता होते हैं वो मोमबत्ती को बुझा देते हैं। बेंट डाउन नीचे झुकना, नीचे झुकते हैं। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस छोटी सी बच्ची को अर्थात केजिया को इन हिज आर्म अपनी भुजाओं में अपने हाथों में कॉट अप पकड़ लेना, कहने का मतलब उठा लेना, कि नीचे झुकते हैं और केजिया जो उनकी लड़की होती है उस छोटी सी बच्ची को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू अ बिग बेडरूम, और अलोंग द पासेज जो गलियारा होता है, जो गली सी होती है, उस गलियारे से होकर के बिग बेडरूम बड़ा सा जो शयन कक्ष होता है उस शयन कक्ष में लेकर आ जाते हैं।
अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, शयन कक्ष में जो बिस्तर है उस बिस्तर पर अ न्यूज़पेपर, एक अखबार पड़ा हुआ है। अ हाफ स्मोक सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैंप, और रीडिंग लैंप जो पढ़ने का लैंप होता है, जो नाइट लैंप होता है, उस पढ़ने के नाइट लैंप के बगल में ही हाफ स्मोक सिगार, एक आधा पिया हुआ सिगरेट का सिगार का टुकड़ा भी पड़ा हुआ होता है। ही पुट अवे द पेपर, पुट अवे दूर करना, हटाना या सरका देना। ही पुट अवे द पेपर, केजिया के पिता जो न्यूज़पेपर होता है उसको एक और रखते हैं। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और जो सिगार अर्थात जो सिगरेट का जला हुआ आधा सा टुकड़ा होता है उस आधे से टुकड़े को फायर प्लेस, अग्नि वाली जगह पर अर्थात जो ऐश पॉट होता है उस ऐश पॉट में रख देते हैं। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद बहुत ही सावधानी से जो लड़की केजिया होती है उसको टग्ड अप का मतलब सुला देना, कि बहुत ही सावधानी से उस केजिया को वो बिस्तर पर लिटा देते हैं, सुला देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह खुद भी बिसाइड हर, उसके ही बगल में, अर्थात केजिया के पिता भी केजिया के बगल में ही लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, स्टिल अभी भी, अर्थात अब तक, हाफ अस्लीप लगभग आधी ही नींद आई थी, अर्थात अभी भी अनिद्रा की ही अवस्था थी। स्टिल विद द बाउचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, तो ऐसा लगता था कि आधी निंद्रा आने के बावजूद भी विद द बाउचर्स स्माइल ऑल अबाउट, वो बाउचर जो कसाई था उस कसाई की मुस्कुराहट, अर्थात कसाई का वो बुरा सा सपना दिमाग में घूम रहा था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट का मतलब सरकना, रेंगना, कि शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह रेंगती हुई, सरकती हुई अवस्था में हिम, अपने पिता के नजदीक आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल्ड का मतलब होता है फंसा लेना, दबा लेना। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अपन किसी चीज को, जैसे अपन अपने सिर को यूं हाथ के ऊपर रख के सोते हैं तो हाथ को दबा लेते हैं, उस भाव को बताना चाहते हैं कि स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, कि उसके भुजा के नीचे, उसके हाथ के नीचे अपने सिर को दबा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी कमीज को अर्थात अपने पिता की शर्ट को कस करके पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, उसके बाद डार्क अंधेरा कोई मामला नहीं रखता, अर्थात ऐसा करने पर कि सरक के पिता के नजदीक आती है, उनके हाथ के नीचे अपने सिर को रखती है और उनकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। उसके बाद अंधेरे से डरने की कोई बात नहीं होती, अर्थात भय जो है, डर जो है वो गायब हो जाता है। सी ले स्टिल, वह अभी भी लेटी हुई है। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, तभी फादर सेड, पिताजी कहते हैं कि तभी पिताजी क्या कहते हैं, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, कि मेरे पैरों से, रब योर फीट अपने पैरों को, अर्थात मेरी टांगों से अपने पैरों को रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म होने दो। कि लड़की अभी भी लेटी हुई है, तभी पिताजी कहते हैं कि अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ लो और उन्हें थोड़ी गर्मी लेने दो, अर्थात गर्म होने दो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, देखिए टायर्ड आउट, थका हुआ होने के कारण, कि पिताजी काम पर जाते हैं, दफ्तर से लौटकर आते हैं, मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, तो टायर्ड आउट, थकावट होने के कारण, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह अर्थात पिता उस छोटी लड़की से पहले सो जाते हैं, पिता को बच्ची से पहले नींद आ जाती है। आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और तभी फनी फीलिंग, एक मजाकपूर्ण, एक हास्यप्रद जो भावना होती है, वह भावना लड़की के ऊपर हावी होती है, छा जाती है। और लड़की क्या सोचती है, पुअर फादर, के बेचारे पिताजी, पुअर फादर के बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड और विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि देयर इज नो वन, कि यहां कोई दूसरा भी नहीं है, टू लुक आफ्टर हिम, इनकी देखभाल करने के लिए,
कि बेचारे पिताजी इतने बड़े भी नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, और आखिरकार इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ कोई दूसरा भी तो नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। फिर लड़की सोचते कि ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि माना कि पिता दादी माँ की तुलना में कुछ ज्यादा हार्डर सख्त हैं, पिता दादी की तुलना में कुछ कठोर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन ये हार्डनेस, ये सख्ती, ये कठोरपन, ये विचारों की कड़कता जो है नाइस, कहीं ना कहीं अच्छी है और श्रेष्ठ है। एंड और एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रत्येक दिन ही हैड टू वर्क, उनको काम करना ही था। लड़की के मन में लेटे लेटे विचार आते हैं कि प्रत्येक दिन ही हैड टू वर्क, उनको काम करना ही था। एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और काम की वजह से ही टू टायर्ड, इतनी ज्यादा थकावट हो जाती थी, काम की वजह से ही इतने ज्यादा परेशान हो जाते थे कि टू बी अ मैकडोनाल्ड, कि वो मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। फिर लड़की सोचती है कि शी, उसने, लड़की मन में सोचती है, विचार करती है कि मैंने टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनकी अच्छी अच्छी लिखावट को, अर्थात उनके बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे फोर्थ अथॉरिटी का जो स्पीच था, जो भाषण था, उसको फाड़ दिया था। सी स्टिड सडनली, वह अचानक ही, स्टिड सरकना या रेंगना, कि लड़की अचानक ही थोड़ा सा सरकती है, थोड़ी सी रेंगती है। एंड सीज्ड, और एक गहरी सांस लेती है, एक बहुत राहत की अनुभूति, गहरी सी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, आस्क हर फादर, तो उसके पिता पूछते हैं। कि लड़की जैसे ही थोड़ा सा सरकती है, थोड़ी सी अपनी बॉडी में हलचल करती है, तभी उसके पिता उस लड़की से पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। अनोदर ड्रीम, फिर पिताजी कहते हैं दूसरा सपना आया, कि दूसरा कोई डरावना सपना आया क्या। तो देखिए, ओ सी सेड द लिटिल गर्ल, सेड द लिटिल गर्ल, तो वो छोटी सी लड़की कहती है, ओ अरे, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा हृदय, कि मेरा सिर, माई हेड, मेरा सिर इज ऑन योर हार्ट, आपके हृदय के ऊपर है, अर्थात मेरा सिर वर्तमान में आपके दिल के ऊपर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट्स गोइंग, और मैं इसके गोइंग, गोइंग का मतलब यहाँ हार्ट बीट, धड़कन, कि मैं इसके धड़कने की आवाज सुनती हूँ, मुझे इसके धड़कने की आवाज सुनाई दे रही है, सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, पिताजी, प्रिय पिता, वाकई में आपने कितना बड़ा दिल पाया है, अर्थात आपका दिल कितना बड़ा है। क्लियर है। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं, अर्थात सॉल्यूशन, अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लगातार वीडियो को देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।